तो इंटरनल और एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अभी डिटेल में जानेंगे। पहला है इसके दो कंपोनेंट्स, पहला है मैक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। तो एक एक करके देखते हैं। पहले मैक्रो इन्वायरमेंट, तो मैक्रो इन्वायरमेंट के यहाँ पे कुछ फैक्टर या कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूछ करके, और किस तरह से इफेक्ट डालता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो मैक्रो इन्वायरमेंट है। अब हम आगे डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं मैक्रो इन्वायरमेंट का और किस तरह से वो फैक्टर डालते हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्रो इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे पहला आ जाता है सप्लायर। सप्लायर यानी क्या कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सप्लायर होता है, जैसे कि वो एक्सटर्नल ही पार्ट होता है लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है, यानी कि वो एक कंपनी का सप्लायर होता है या फिर कुछ थर्ड पार्टी कंपनी। फॉर एग्जांपल, जब ऑनलाइन आप कोई चीज़ें परचेज करते हैं एक कंपनी से, तो वो थर्ड पार्टी जैसे ई कॉमर्स कंपनी या फिर ई कॉमर्स कंपनी में भी एक लॉजिस्टिक थर्ड पार्टी रहते हैं, तो वो उनके मदद से आप तक वो प्रोडक्ट पहुंचाती है। अगर वो सही समय पे आता है तो आप बताते हैं कि ये कंपनी बहुत जल्द समय पे पहुंचाया दिया गया, ये बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पहुंचाता है तो वो कंपनी का ब्रांड वैल्यू कस्टमर की नज़र में गिर जाता है और वो सप्लायर कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है, जो इफेक्ट डाला वो कंपनी पे। तो इसको भी अच्छे से कैसे बनाए रखना ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ताकि वो सही से मैनेज हो सके। उसके बाद है कस्टमर्स। कस्टमर्स तो आप सब जानते हैं कि कस्टमर ही भगवान होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो कस्टमर यानी क्या कि जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कस्टमर है वो खुश है क्या, उनके सर्विस या उनके प्रोडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं उससे वो खुश है क्या, उनका फीडबैक क्या है, फीडबैक लेना समय पे, और उनका जो सजेशन या फीडबैक है उनके अनुसार अपने आप में बदलाव करना। अगर ऐसा करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे लेवल तक जा सकता है, नहीं तो वो उस पर ध्यान नहीं देंगे, केवल वो बेचने में लगे रहेगा, सेल करने में, और कस्टमर पे ध्यान ही नहीं देगा कि उसका इमोशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट होता चाहिए, उसका सजेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, समय के साथ वो बदलाव होता रहता है। तो ये कस्टमर भी बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके बाद है मार्केट। मार्केट तो आप जानते सदे इंटरमीडिएट, तो मार्केट तो डालता ही, क्योंकि हर एक दिन नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, हर तरह के बदलाव आ रहा है। तो मार्केट में इस तरह का इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, उस पर मैनेज रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कंपटीटर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैक्रो इन्वायरमेंट है, और इसको किस तरह से मैनेज किया जाए वो कंपनी को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है फाइनेंसियर, ये मतलब कि जो फाइनेंस का जो मैनेज रहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का लिए एक फाइनेंसर होता है, और वो सही से चल रहा है क्या, जो उनके नॉर्म्स है, उसका कल्चर है, उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारे चीज़ें इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद अदर्स में यानी कि बहुत सारे पब्लिक हो जाते हैं। पब्लिक ब्रांड क्या है, पब्लिक अगर कोई बदलाव करते हैं या पब्लिक का कोई माइंड बदलता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर 4G चल रहा है, 5G डिमांड होने लगा तो उसके अनुसार बदलना चाहिए, या फिर न्यू लाइफ स्टाइल हो गया, अगर कोई पब्लिक को जीन्स पसंद हो गया तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें जो होती है उसका वैल्यू कम हो जाता है बाकी पैंट का। उसी तरह से अगर मोबाइल में भी अगर देखें तो उनको और अच्छा चाहिए, या फिर उसका स्क्रीन अच्छा होना चाहिए, यानी कि हर एक डिसीजन पब्लिक का उनके लिए बहुत ही मायने रखता है, या यहाँ का बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर सब भी होते हैं, तो ये सारे भी मायने रखता है। तो ये था मैक्रो इन्वायरमेंट। एगो है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट का अब हम यहाँ पे देखेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट, कि मैक्रो इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स है और वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे
मैक्रो इन्वायरमेंट के कुछ एलिमेंट हैं जो उनके कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन वो बार बार इफेक्ट डालता रहता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर उस पर ध्यान दे, उसका एक स्ट्रक्चर हो, तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसको झेल सके और ऐसे इन्वायरमेंट बना रहे। तो पहला आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिकल भी इफेक्ट डालता है, या फिर इकोनॉमिकल में नए नए रूल्स बनते रहते हैं, वो चेंज होता रहता है। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो रूल नियम के अनुसार चलना पड़ता है। तो ये सारे बाहर के चीज़ें हैं, इफेक्ट डालते रहते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल तो आप जानते हैं कि लीगल होते हैं, मतलब गवर्नमेंट का अचानक चेंज हो जाना, उनके अलग अलग योजना निकलना, या फिर उनके जो रूल नियम है, बहुत सारे चीज़ें में बदलाव होते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके अनुसार बदलाव करना पड़ता है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होता है, दिक्कतें होती रहती हैं। अगर उसको सही समय पे अगर वो पहले से रेडी रहें, उसको झेलने के लिए पहले से रेडी रहें, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा फैक्टर डालते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल नियम बदलते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें नियमें बनते रहते हैं, तो ये भी सारे फैक्टर डालते रहते हैं। उसके बाद लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर में भी बहुत सारे लीगल इन्वायरमेंट होते हैं, जो बाहर के चीज़ें होती हैं, उसका नियम रेगुलेशन चेंज हो जाना, कब चेंज हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मालूम रहता है, और ये चीज़ें फैक्टर डालते रहते हैं। उसके बाद सोशल कल्चर। सोशल कल्चर जैसे कि सोशल कल्चर में बदलाव होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मालूम रहता है कि कब सोशल कल्चर बदल जाएगा, कब क्या होने वाला है। ये सारे बाहर के फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर जो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है, और ये सारे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आप लोग भली भांति हैं कि दिन प्रतिदिन नए नए टेक्नोलॉजी आता रहता है। आज ये टेक्नोलॉजी है, कल वो आ जाते हैं, परसों क्या आने वाला है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मालूम रहता है, और एक टेक्नोलॉजी आ जाने से ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनके अनुसार वो फिर ऑर्गेनाइजेशन को बदलना पड़ता है। तो ये भी एक एलिमेंट है। उसके बाद है फाइनेंशियल कंडीशन बदलता रहता है, जैसे कि अलग अलग लॉ नियम, टैक्स लगा देना 5% या 10%, या जीएसटी में बदलाव, या बहुत तरह के फाइनेंशियल इन्वायरमेंट रहता है, उसके कंपोनेंट्स रहता है, बैंकिंग रूल नियम रहता है, वो सारे बदलते रहते हैं, जो कि एक्सटर्नल पार्ट है और कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहता है। वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानता रहता है कि कब ये बदलाव हो जाएगा, और अचानक बदलाव होने पर वो ऑर्गेनाइजेशन को उनके अनुसार बदलना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर डालता है। उसके बाद डेमोग्राफिकल, यानी कि डेमोग्राफिकल भी बहुत ज़्यादा रखता है, उसका लोकेशन कब चेंज हुआ, क्या कब, बहुत तरह के बदलाव होते रहे, जो भी एक्सटर्नल पार्ट है। नेचुरल यानी प्राकृतिक में भी बहुत सारे चेंज होते रहते हैं अपने आप, वो कब चेंज हो जाए, कब बदलाव होता है, वो एक्सटर्नल पार्ट है, कंपनी को नहीं मालूम रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को उस नेचर के बारे में नहीं पता रहता है कि कब क्या रूल नियम आ जाएगा, कैसा नेचर बन जाएगा, किस तरह की प्रकृति का इन्वायरमेंट बदलने वाला है। जैसे कि आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण जानेंगे कोविड-19, यानी कि लॉकडाउन अचानक लग गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान, फ्यूचर प्लान था, वो बदल गया, नए नए टेक्नोलॉजी आ गया, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग का दुनिया आ गया, बहुत सारे चीज़ें बदलाव होने लगा। तो ये भी एक नेचर है प्रकृति का। उसके बाद है ग्लोबल तो जानते हैं कि बड़े बड़े कंपनी जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या वर्ल्ड बैंक है, उन सब का जो रूल नियम रहते हैं, उनका लीगल पॉलिसी, वो अगर चेंज हो जाता है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पे इफेक्ट पड़ता है उसका, और इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मालूम रहता है, उसको कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये सारे चीज़ें उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, ये सारे चीज़ें हैं जो वो सारे यहाँ पे देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे कि ये फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट डालते रहते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं रहता है, और इसके अनुसार ही चलना और पहले से रेडी रहना, उसका उस तरह से नॉर्म्स बनाना ऑर्गेनाइजेशन का, इसको मेंटेन करके चलना। जो ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करता है, इसको मेंटेन करके चलता है, वो आगे तक बढ़ता है, और जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, उनका फ्यूचर प्लान नहीं रहता है, वो
आगे नहीं बढ़ता है और वही फेल्योर होता है। तो आप जान लिया है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स है और उनके क्या क्या फैक्टर है वो आपने जान लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ आपका सजेशन या कमेंट है तो वो डालिए, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। अगर आपको ये सीरियल वाइज वीडियो चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 हर एक वीडियो मिल जाएगा।